So let's start with Forests or Lifelines, Chapter 12, Class 7. तो ये है हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 7 एंड इफ यू फॉलोड मी टिल नाउ तो ये दो चैप्टर तक भी रुक जाइए और आपका साइंस सिलेबस हो जाएगा खत्म फॉर क्लास 7. सो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है अबाउट बोझो एंड हिज फ्रेंड्स. तो वहाँ पर एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो है प्रोफेसर अहमद एंड ही इज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी. The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebrations of the town. After a while, the children also came and sat around him. They wanted to know about the celebrations. Professor Ahmed told them that the senior people that in the after the cultural program the senior people discussed the town's अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. मतलब टाउन में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, मतलब लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे. तो ये सब सीनियर सिटीजन सब डिस्कस कर रहे थे. तो एक प्लान को प्रपोज किया गया था टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लियरिंग एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन. मतलब आउटसाइड के बाहर थोड़ा सा फॉरेस्ट का एरिया है उसे क्लियर करके वहां पर एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने का प्लान किया जा रहा था. तो दिस वुड गिव इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स. है ना, फैक्ट्रीज लगा दी तो जॉब्स क्रिएट होंगे. है ना, फैक्ट्री बनाने के लिए जॉब्स होंगे, फिर फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए होंगे. है ना, तो इसलिए ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज बन रहे थे. तो चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज. अभी चिल्ड्रन जो बच्चे थे जो स्टोरी सुन रहे थे उनको बहुत सरप्राइज लगा. कब? जब प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि कुछ लोग इस आइडिया से ऑब्जेक्टेड थे. मतलब कुछ लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया. क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स इन नेचर. उन्होंने क्या बताया कि कुछ लोगों को ये इंडस्ट्री वाला आइडिया पसंद नहीं आया. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि फॉरेस्ट जो है ग्रीन लंग्स की तरह परफॉर्म करते हैं. राइट, लंग्स क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शन? एयर को क्लीन करना हमारे बॉडी के लिए. राइट, तो सिमिलरली ट्रीज आर ग्रीन लंग्स, यानी एनवायरमेंट के लिए दे एक्ट एज अ लंग. है ना, एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स इन नेचर. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड. The children were confused. वे बच्चे कंफ्यूज हो गए. प्रोफेसर अहमद realized that the children had not visited a forest. अभी बच्चों को लगा कि ऐसे कैसे, वे क्या बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था. तो फिर प्रोफेसर अहमद को पता चला कि इन बच्चों ने कभी एक्चुअल फॉरेस्ट को देखा ही नहीं है. Children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit it with Professor Ahmed. Visit to a forest. ठीक है, तो इसी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है. One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, hand lens, stick, a notebook, and walked together through a forest trail near a village. On their way, they met Tibu, a young boy of their age group of nearby village. मतलब आगे वाला जो विलेज है वहां पे उन्हें अपने ही एज का एक लड़का मिला जिसका नाम था टीबू. ठीक है, who was asking cattle for grazing along with his aunt. ठीक है, who was taking the cattle. जो क्या कर रहा था वो टीबू नाम का बच्चा, उसने वो क्या कर रहा था, कैटल को ग्रेज के लिए लेके जा रहा था. राइट, कैटल यानी गाय भैंस ये सब जो होते हैं इनको कैटल कहा जाता है. तो कैटल को घास चराने लेके जा रहा था फॉर ग्रेजिंग. ठीक है, सो ही वॉज वेरी एजाइल रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर. ठीक है, तो ही वॉज वेरी एजाइल. एजाइल का मतलब होता है चुस्त यानी एक्टिव. ठीक है, वो बहुत एक्टिव था, उधर इधर भाग के अपने जो कैटल है, काउज और बफेलो, उन सबको एक जगह रखने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, when he saw the children, Tibu also started walking along with them, while his aunt went on a different path. As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. तो टीबू क्या था? ही वॉज अ फॉरेस्ट बॉय. ठीक है, वो फॉरेस्ट के आजू बाजू विलेज में ही रहता था, तो इसीलिए उसको फॉरेस्ट के जो कल्चर्स है वो पता थे. उसने अपना हाथ उठाया और बोला सब लोग चुप रहो बिकॉज it may disturb the animals living in the forest. Tibu then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम ऐसे फॉरेस्ट में जा रहे हैं और एक टीबू नाम का लड़का हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है. ठीक है, तो टीबू फिर हम सबको कहाँ लेके गया? हम सबको वो एक माउंटेन टॉप पे लेके गया जहाँ से हमें पूरी सीनरी दिख रही थी. ठीक है, हम सब सरप्राइज हो गए कि कितनी सुंदर सीनरी है ना. द वेरियस ट्री टॉप्स had
formed the green cover over the land. जो इतने सारे trees ने क्या किया था, लैंड को कवर कर लिया था, मतलब लैंड नहीं दिख रही थी, हर जगह ट्रीज और ट्रीज दिख रहे थे. However, the cover was not uniformly green, मतलब हर जगह ग्रीन नहीं था, कुछ जगह फ्लावर्स थे, है ना. The environment was peaceful and a cool breeze was flowing. You can just close your eyes and listen to the audio. ठीक है. तो क्या हो रहा था, एनवायरमेंट बहुत काम था, पीसफुल था और ठंडी हवाएं चल रही थी. दिस मेड द चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. राइट, ठंडी हवाएं चल रही तो कितना फ्रेश लगता है ना. तो नीचे आते आते क्या हुआ, हम सब एक्साइट हो गए. क्यों? On a sudden sound of birds and some noise from the top of the branches of trees. Tibu told us to relax since it was a normal phenomenon here. उसके लिए ये सब नॉर्मल था, पर हमारे लिए सडन साउंड ऑफ बर्ड्स, है ना, और डालियों का हिलना, तो ये सब एक्साइट करता है, राइट. So because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. ठीक है. अभी जैसे मंकीज को इंसान दिखने लग गए, इसलिए मंकीज क्या करने लग गए, एक डाली से दूसरी डाली कूदने लग गए, उससे बर्ड्स को डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए बर्ड्स भी चॉपिंग करने लग गई. Animals often give this type of warning call to alert other animals. Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in deeper areas of the forest. Professor Ahmed cautioned the children that they should not go deep into the forest. उन्होंने उनको कॉशन किया, यानी वार्निंग दी कि तुम्हें डीप फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. ठीक है. तो इसलिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे होता है फॉरेस्ट ट्रिप. नाउ बोझो एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे आल्सो स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट्स, है ना. फॉरेस्ट एक हैबिटेट होता है एनिमल्स का, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, राइट. दे कुड सी नाउ हाउ मेनी फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम टू मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना. कैसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के लिए घर है. नाउ the land where the children were walking was uneven and covered with many trees. मतलब लैंड जो था वो अनइवन था, स्ट्रेट नहीं था. ठीक है. और बहुत सारे ट्रीज थे हमारे आजू बाजू. टीबू ने हमें हेल्प किया टू आइडेंटिफाई साल, पीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आमला, बाम्बू एंड कश्नर. ठीक है. ये सारे क्या है, ट्रीज है, टाइप्स ऑफ ट्रीज है. टीक, साल, शीशम, नीम. ठीक है. आंवला, ये तो आपने सुना ही होगा, आंवला कॉमन है, बाम्बू कॉमन है एंड नीम इज ऑल्सो कॉमन, राइट. प्रोफेसर अहमद pointed out that there were several trees, and इन सब के अलावा अलग अलग ट्रीज भी थे. several trees, shrubs, herbs and grasses found in the forest. The forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers. है ना, हमारे लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि there are two or more types of plants. क्रीपर्स होते हैं जो फ्लोर पे ही अपने प्लांट को उगाते हैं, और क्लाइंबर्स यानी कि वो स्टिक रख देते हैं हम, तो स्टिक के आजू बाजू प्लांट ग्रो हो जाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, वाटरमेलन इज अ क्रीपर, है ना. वो जमीन पर ही और अपने प्लांट्स ग्रो करता है, राइट. उसके पूरा स्टेम जो है जमीन से ही चिपका रहता है. ठीक है. द सन वॉज बेयरली विजिबल. सन मतलब बिल्कुल विजिबल ही नहीं था, हार्डली विजिबल था through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. ठीक है. यहाँ पर एक एक्टिविटी है, so you can try to do this. Okay. Now शीला wondered who would have planted these trees. ठीक है. शीला नाम की लड़की को एक डाउट आया कि इतने सारे ट्रीज किसने प्लांट किए होंगे. प्रोफेसर अहमद replied that in nature trees produce enough seeds. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सीड डिस्पर्सल, राइट. सीड डिस्पर्सल की हेल्प से इतने लार्ज डेंस फॉरेस्ट फॉर्म होते हैं. The forest floor provides favorable conditions for them to germinate, for the seeds to germinate and develop into a seedling. Seedling यानी छोटू सा plant. ठीक है. Seedlings and saplings. ठीक है. Seedling छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा sapling होता है. ठीक है. Some grow up into the trees, है ना. कुछ प्लांट क्या होते हैं, वो ट्रीज के फॉर्म में ग्रो हो जाते हैं. He added that branchy part of a tree above the stem is known as its crown. ठीक है. इसका मतलब क्या है, जो ग्रीन पार्ट है ट्री का उसे हम ट्री का क्राउन कहते हैं. प्रोफेसर अहमद asked the children to look up and observe how the branches of the tall trees look like. They look like a roof, है ना.
एक रूफ की तरह लगते हैं ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. ही टोल्ड देम दैट दिस रूफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कैनोपी. ठीक है, तो जो भी बोल्ड में है दोज आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. Now, this is another activity. You can just read it out. Now, Professor Ahmed pointed out that trees had crowns of different types and sizes. These are created. These created different horizontal layers in the forest. यानी छोटे ट्रीज भी है, लंबे ट्रीज भी है ना. हर एक का अपना अपना क्राउन है, इसलिए अलग अलग हाइट्स या हॉरिजॉन्टल लेयर्स आ गए थे इन द कैनोपी और इन द ट्री कवर. ठीक है, giant and tall trees constituted the top layer, followed by shrubs and tall grasses, and herbs formed the lowest layer. ठीक है, so this is the canopy, this is the understory. यहाँ पे आपको layers बताए गए हैं. ठीक है, would we see similar kind of trees in every forest? बोझो ने पूछा कि हर एक फॉरेस्ट में ऐसी ट्रीज होते हैं. प्रोफेसर अहमद ने बोला नहीं, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ट्रीज में भी वेरिएशंस होती हैं. ठीक है, तो different types of forests have different types of trees due to different climatic conditions and variations. ठीक है, the types of animals also differ in the respective forests. Now, going further, a few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs. They had a close look at the bushes. While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. हमने फिर से सीड डिस्पोजल वाले चैप्टर में देखा था, राइट. सीड्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एनिमल या ह्यूमन हेयर, क्लोथ्स उन सब में क्लिंग हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं. और वैसे सीड डिस्पोजल होता है, फिर अलग जगह पे जब हम अपने क्लोथ्स को ऐसा थोड़ा हाथ लगाते हैं या हम उनको सीड को निकालने का ट्राई करते हैं, सीड वहां पर ही गिर के नया प्लांट में ग्रो होते हैं. दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of trees, plant leaves, and on decaying leaves of the forest floor. They started making sketches of these creatures. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs, and small herbs. As we can see, ये क्या है, ह्यूमस है ना, द न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द सॉइल. ठीक है, टॉप सॉइल का पार्ट होता है ह्यूमस. ठीक है, द डीकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म. ठीक है, वो थोड़ा गीला गीला था और गर्म था. गर्म यानी वार्म. ठीक है, children picked up various seeds and leaves for their collection. Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. It was type of adventure. ठीक है, is the decaying matter always warm? Professor Ahmed suggested that children could perform an activity to answer this question. ठीक है, so you can just go through this activity. Now, Paheli asked, there are so many trees here. Also, there are many forests like this. ठीक है, अलग अलग forest भी होती है. ठीक है, so what difference will it make if we cut some of the trees for a factory? पहेली पूछती है कि आप, बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, पर इतना बड़ा फॉरेस्ट है, थोड़ा पार्ट कट कर लेंगे तो क्या होगा. तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया कि यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स. है ना, हमने पढ़ा है. ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो खुद का, ट्रॉफ न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद बनाते हैं. हेटेरोट्रॉफ्स अपने खाने के लिए दूसरे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. एंड सैप्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, सो we have also learned how green plants produce food. All animals, whether herbivorous or carnivorous, depend ultimately on plants for food. ये उन्होंने क्या समझाया कि प्लांट्स का इंपॉर्टेंस समझाया. Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms and so on. है ना, जैसे हमें पता है फूड चेन, राइट. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रास खाते हैं, दे आर ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, राइट. नाउ दिस इज सेड टू बी अ फूड चेन. ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट which in turn is taken in by frog. Frog is consumed by snakes. इसलिए इस चेन को हम कैसे लिखेंगे, with the help of arrows. Grass is eaten by insects, insects eaten by frog, frog eaten by snake, snake eaten by eagle. ठीक है, so many food chains can be formed in a forest. So फिर ultimately हमें क्या पता चला कि
All food chains are linked to each other. If any one food chain is disturbed, it affects other food chains also, है ना. Every part of the forest is dependent on other parts, है ना. ग्रास सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं खाते, काउस भी खाते हैं, है ना. अदर हर्बीवोरस एनिमल्स आल्सो ईट ग्रास, है ना. So if we remove one component, say trees, all other components would be affected. Professor Ahmed asked the children to pick up leaves from the forest floor and observe them under hand lens. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. They also saw an army of tiny insects, millipedes, ants, and beetles on them. They were wondering how these organisms live here. Professor Ahmad explained that apart from these animals, which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. तो उन्होंने फिर से इम्पोर्टेंस बताने लग गए फॉरेस्ट का, कि ना कि सिर्फ ऐसे एनिमल्स जो दिखते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट में, but animals which are not visible are also present in the forest. Paheli wondered that mushroom and other microorganisms, what do they eat? Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plant and animal tissues and convert them into dark colored substance called humus. So we also learnt about humus, right? Humus is present in the first layer of the soil, that is the topsoil. The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. So decomposers are the last part of a food chain. These microorganisms play an important role in the forest. Soon, Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on the forest floor. तो ह्यूमस कब फॉर्म होता है? जब डेड एंड डिकेड प्लांट्स पूरे डीके हो जाते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. मैन्योर यानी विच इज बायोडिग्रेडेबल, राइट, विच इज नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil. From there, these nutrients are again absorbed by the roots of living plants. ठीक है. जब decomposers in dead plants और animals को decompose करते हैं या break down करते हैं, उनके nutrients soil में चले जाते हैं, and these nutrients are again used by the plants to continue the food chain. ठीक है. इसलिए इसे chain कहा गया है, which is unending. Okay. Now coming to what happens if an animal dies in the forest? This question was asked by Sheila. ठीक है. तो टीबू ने क्या रिप्लाई किया? He replied that dead animals become food for vultures, crows, jackals, eagles, and insects. In this way, the nutrient cycle is again a continuous cycle. So nothing goes wasted in a forest. Paheli reminded Professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या एक्सप्लेन किया? दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. सुबह में क्या होता है कि दे टेक द सन्स एनर्जी एंड convert carbon dioxide and water into oxygen and glucose. Oxygen is a waste substance during morning. ठीक है. मॉर्निंग के टाइम पे इट इज अ वेस्ट सब्सटेंस, हेंस इट इज रिलीज्ड आउट एंड ग्लूकोज इज यूज्ड अप बाय द प्लांट. The plants help to provide oxygen for animal respiration. They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. That is why forests are called lungs. So this is very very important part. You can write down in your notes. The children saw clouds forming in the sky. Bojo recalled what he had learned in the water cycle. तो वाटर साइकिल में क्या होता है? क्लाउड्स बनते हैं, उसके बाद बारिश होती है, राइट. Trees take in the water from their roots and release water vapor into the air through evaporation. ठीक है. तो रूट से पानी लेते हैं ट्रीज और उसको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवापोरेशन. ठीक है. वी हैड लर्नड अबाउट दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन, right. It helps in transportation of water and it also helps in cooling down the plant, right. Tibu told them that the forest is not just a home to plants and animals. Many people also live in the forest. Some of them may belong to different tribal communities or tribes. टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल आर मोस्टली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. ठीक है. तो जैसे हमारे पूर्वज लाइक और एंशियंट पीपल वो कैसे सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे, वैसे अभी भी कुछ कम्युनिटीज सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स देम फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन एक्सेट्रा. तो मेडिसिन भी वो लोग हर्बल मेडिसिन ही लेते हैं.
लाइक उनको सब कुछ पता होता है, लाइक अगर ये हुआ तो इस लीफ का वो लोग कुछ टाइप ऑफ मिक्सचर बनाते हैं और वहां पे अप्लाई कर देते हैं, देन इट हील्स अप. They have traditional knowledge about many medicinal plants in the forest. While Bojo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. They disappeared into the bushes. The dense bushes and the tall grass provide animals with food and shelter. They also protect them from carnivorous animals that live in the forest. Tibu then started looking closely at the forest floor. Soon he called and showed the children droppings of some animals and explained the difference between various types of droppings. Professor Ahmad informed them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया होता है कि ऐसे फुटप्रिंट्स दिखे मींस दिस एनिमल इज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, राइट. तो इन रिसर्च से ही हमें पता चलता है कि इस फॉरेस्ट में इस टाइप के एनिमल्स फाउंड किए गए हैं. Bojo called everyone and showed them a large, decaying heap of animal dropping. Several beetles and grubs were feeding on the heap, and a bunch of seedlings were sprouting. These seedlings are of herbs and shrubs. The animals also disperse the seed of certain plants and help the forest to grow and regenerate, as we saw in the seed dispersal, right. Animals के फर पे वो लोग क्लिंग हो जाते हैं, सीड्स क्लिंग हो जाते हैं, एंड जब उन्हें सीड्स जब निकल जाते हैं बाहर, दे सर्च फॉर अ परफेक्ट सॉइल कंडीशन एंड स्टार्ट generation. The decaying animal dung also provides nutrients to the seedlings to grow, said Professor Ahmed. After listening to this, Bojo noted in his notebook, by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities for food and habitat for herbivores. Larger number of herbivores means increased availability of food for carnivores as well. The wide variety of animals helps in the forest to regenerate and grow. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Therefore, forest is a dynamic living entity full of life and vitality. So जो भी बोझो ने नोट किया है अपनी नोटबुक में, I request you all also to note it down. Okay, so it was about afternoon and the children wanted to go back. Tibu suggested another route for going back. While they were going back, it started raining. However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. क्यों? क्योंकि ट्री की canopy है. The uppermost layer of the forest, which is canopy, intercepted the flow of raindrops. मतलब बीच में आ गई between the raindrops and the forest floor, and most of the water was coming down through the branches of these trees. ठीक है. From the leaves it was dripping slowly over the branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry. After about half an hour the rain stopped. They noticed that the layer of dead leaves over the forest appeared wet now, but water did not stagnate in the forest. उन्होंने क्या फाइंड किया कि अभी जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो धीरे धीरे गिल्ला होने लगा था. क्यों? क्योंकि रूट्स तक पानी पहुंचना है. ठीक है. पानी जो है ब्रांचेस और स्टेम से फ्लो होके डायरेक्ट रूट्स तक जाता है और सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है. बट बच्चों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि पानी कहीं पर भी स्टैग्नेंट नहीं है, यानी पानी कहीं पर भी रुका नहीं है. एज दिन ऑफ रिवर लेक में कहा पानी रुका होता है, फॉरेस्ट फ्लोर में कहीं भी पानी रुका नहीं है. ठीक है. तो बोझो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हेवीली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड्स. व्हाट वुड हैपन इफ रेन्स इट इज रेनिंग हेवीली इन योर टाउन. ठीक है. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला कि फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड इट अलाउज टू सीप द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है. तो फॉरेस्ट क्या हेल्प करते हैं? फ्लड को ना आने में हेल्प करते हैं. दे प्रिवेंट फ्लड्स. कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर. It helps to maintain the water table throughout the year. Forests not only help in controlling the floods but also maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water. ठीक है. पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो कहाँ जाता है? अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड वाटर को जब हम खोदते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेल्स, वेल में कौन सा पानी होता है? ये अंडरग्राउंड वाटर होता है विच इज एब्जॉर्ब बाय द ट्रीज. On the other hand, if trees are not present,
Rain hits the ground directly and may flood the area around. Heavy rain may also damage the soil. Roots of trees normally bind the soil. ट्री के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, दे बाइंड इट, इसलिए क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है. बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वॉश्ड अवे और इरोडेड. द चिल्ड्रन spent an hour at the Tibu's village on their way back. The weather of our village was quite pleasant. ठंडा ठंडा वेदर था. Villagers told them that due to the surrounding forest they receive good rainfall. Villagers ने क्या बोला उन्हें कि आजू बाजू में फॉरेस्ट है इसलिए हमें अच्छी बारिश मिलती है. ठीक है, तो अच्छी बारिश से क्या होता है, क्लाइमेट कूल रहता है, गुड फार्मिंग होती है, राइट. द एयर ऑल्सो रिमेन्ड कूल, एयर भी कूल रहता है. नॉइज पोल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स द नॉइज ऑफ द नियर बाय हाईवे. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू पॉइंट फॉर यू दैट ट्रीज ऑल्सो एब्जॉर्ब नॉइज. ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रीज होती हैं वो नॉइज भी एब्जॉर्ब करती है. इसलिए वो विलेजर्स ने क्या बोला कि इस फॉरेस्ट के बाजू में भी हाईवे है, पर हाईवे की आवाज हम तक नहीं पहुंचती और नॉइज पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है नॉइज को. द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज. इट सरप्राइज्ड देम दैट द विलेज and the agricultural fields of that area were created after clearing the forest about 60 years ago. 60 years ago forest clear करके ये village बना था. Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now. मतलब जब कभी टीबू के दादाजी आए तो उन्होंने क्या बोला कि जब वो यंग थे तभी ये विलेज इतना बड़ा नहीं था. इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, मतलब आजू बाजू फॉरेस्ट थे. अभी क्या हो रहा है, अभी रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड. वुड का बहुत ज़्यादा डिमांड घर बनाने के लिए और डिफरेंट फर्नीचर बनाने के लिए, इसलिए वुड का डिमांड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया. इस सबसे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट पे प्रेशर आ रहा है एंड फॉरेस्ट्स हैव स्टार्टेड वैनिशिंग. He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and the indiscriminate felling of trees. तो दादाजी क्या हो गए, वो वरीड थे कि उनके बाजू में भी जो बचा कुचा फॉरेस्ट है वो भी रीजनरेट नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनिमल ग्रेजिंग हो रही है. एनिमल ग्रेजिंग मतलब जो कैटल है, काउज एंड बफेलोज, वो कुछ ज्यादा ही ग्रास खा रहे हैं, इतना ग्रास खा रहे हैं कि उसको रीजनरेट होने में टाइम भी नहीं मिल रहा. ठीक है, और इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज मतलब बिना दया खाए ट्रीज को गिराया जा रहा है, फेलिंग ऑफ ट्रीज. प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ वी डिड थिंग्स वाइजली we could preserve forests and environment as well as have development. प्रोफेसर अहमद ने बोला अगर हम वाइजली काम करेंगे, ठीक है, अगर हम शांति से सोचकर काम करेंगे तो हम एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को भी बचा सकते हैं और अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं. Children prepared a few pictures to show the consequences of such an event. At the end of the visit, Professor Ahmed asked the children to sum up the importance of forest. So, the children wrote. These are very, very important points. Please note down them in your notes. Starting with first point. क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. इसलिए फर्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन. सेकंड पॉइंट, दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. थर्ड पॉइंट, forest help in bringing good rainfall in the neighboring areas. Fourth point, they are a source of medicinal plants, timber, and many other useful products. We must preserve our forests. ठीक है, तो 4 पॉइंट्स है अपने पास. तो अगेन यू कैन सी हियर एक पिक्चर, 4 पिक्चर्स दिए गए हैं विद डिस्क्रिप्शंस. तो कमिंग टू द फर्स्ट पिक्चर, यू कैन गो थ्रू द नंबर्स. If forests disappear, the amount of carbon dioxide in the air will increase, right? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है. ऑक्सीजन जब कम पड़ेगा, जब फॉरेस्ट कम होंगे, कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर. ग्लोबल वार्मिंग बहुत कॉमन वर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा. तो ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड विच विल इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर. गरम गरम हो जाएगा हर जगह. ठीक है. सेकेंड इज इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर.
राइट। अभी हर्बीवोरस प्लांट्स के लिए ग्रास ही नहीं है तो वो क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे, दे वुड बिकम एक्सटिंक्ट, है ना, उनकी पूरी जाति ही नहीं बचेगी। पर अगर ये हर्बीवोरस नहीं बच रहे तो कार्निवोरस कहाँ से बचेंगे, क्योंकि कार्निवोरस तो हर्बीवोरस को खा रहे हैं, तो कार्बीवोरस की भी जाति नहीं बचेगी, तो यू नो वी विल लूज आवर बायोडाइवर्सिटी। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट बी हेल्ड, है ना, सॉइल पानी भी नहीं पकड़ेगा और सॉइल खुद इरोड हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, लैंडस्लाइड होने लगेंगे, फ्लड्स आने लगेंगे, राइट। आप देख सकते हो घर पानी पूरा मिक्स हो चुका है। Fourth point is deforestation will endanger our life and environment. Think what we can do to preserve our much valued forests. ठीक है? So this chapter is done and go through the keywords, write down their definitions. ठीक है? तो keywords आपके definitions के लिए help करते हैं. Okay? Thank you.